हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे एक और लीनियर इक्वेशन है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इनको हल करने के लिए सॉल्यूशन सीखेंगे। तो आज का वीडियो है आप लोगों के लिए खास। ऐसे क्वेश्चंस आपको शॉर्ट में या लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, है ना। तो चलिए हम नंबर करते हैं पक्का, ठीक है। देखिए इसमें क्या है ना, जैसे अभी तक हम लोगों ने सीख लिया है, आपको बता दिए हैं प्रतिस्थापन मेथड, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बीजगुणन विधि, है ना। अब इसको जो है, इसमें आपको बोला है हल कीजिए। कौन तरीका से कीजिए, कुछ ना ही बोला है, कुछ ना ही बोला है ना। तो आप जो आसान लगे उसको से आप कर लीजिए, ठीक है। लेकिन भैया हल करने के लिए हमने अभी तक समीकरण जो होता था वो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। तो इन तरह के समीकरणों को हल करने में हमारा क्या था, चर जो रहता था हमारा की ऊपर रहता था, ठीक है। और अचर पद होता था, इसमें अचर पद है नहीं है, अचर पद है नहीं है, नहीं है भैया। जब अचर पद नहीं है तो कैसे बनेगा। देखिए अब इसमें जो है ना, इसको मुख्य रूप से इसको ऐसे समझिए। इसमें आज जो हम आपको बता रहे हैं उसमें क्वेश्चन जो है आपको सिखाना क्या है भैया, चर जो है, ठीक है, चर जो रहेगा वो आपको नीचे रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, चर नीचे रहेगा, है ना। अब नीचे मतलब चर में कुछ भी हो सकता है, केवल चर x रहे या फिर 2x-1 रहे या फिर कुछ भी रहे, है ना। तो कहने का मतलब कि भैया चर नीचे है, ठीक है ना। ऊपर कुछ हो, नीचे नीचे चर है ना, नीचे चर है, ठीक है। और फिर कोई अचर पद है, ठीक है ना। तो इसमें भी चर नीचे है ना। तो जब चर नीचे है तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, है ना। इसमें आज हम लोग क्या सीखेंगे कि जब चर नीचे है तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए जब चर नीचे रहता है ना तो उसमें हम क्या करते हैं, जो भी नीचे है, ठीक है, जैसे अगर नीचे मान लिया केवल x से है तो हम उसको मानते हैं 1/x बराबर u और 1/y बराबर v, ठीक है, समझे। उसके बाद हम क्या करेंगे वो तो हम आपको बना के बताइए करेंगे, है ना, क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर मान लिया नीचे में चर जैसे ऊपर में कुछ हो और नीचे में मान लिया 2x+3 है ना, मतलब दोनों में समान रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि रम कुछ हो तो फिर मानला से फायदा क्या होगा, है ना। तो दोनों में अगर समान रहेगा था, ठीक है। जैसे मान लिया a1 हो गया, ऊपर में b1 आओ 2y+2 है, ठीक है, इधर c1 कुछ हो है। उसी तरह से नीचे हमारा a2 कुछ है और नीचे 2x+3 है ना। इधर b2 कुछ है और नीचे 2y+2 है और प्लस c2 कुछ है ना। तो हम 1/2x+3 बराबर u मानेंगे और 1/2y+2 बराबर हम v मानेंगे, ठीक है। नहीं समझे, 1/2x+3 बराबर u और 1/2y+2 बराबर v। लेकिन ध्यान देना है कि भाई दोनों में समान होना चाहिए, है कि नहीं। 2x+3 2x+3, 2y+2 2y+2, है ना। अगर इस तरह से रहेगा तो भैया कहेंगे यहाँ तो वो भी नहीं है, तो यहाँ वो है नहीं, यहाँ इनडायरेक्टली दे ले है वही चीज, ठीक है। कैसे वो हम आपको अभी बनेबे करेंगे, है कि नहीं। तो इस तरह से देख करके कहेंगे सर इसका बट का होगा। तो जब इतना मान लीजिएगा ना तो भैया 1/2 इतना बराबर यू हो जाएगा। तो ये रैखिक समीकरण युग्म बन जाएगा। कैसे, तो a1u b1v जोड़ c1, फिर नीचे a2u b2v जोड़ c2। अब हमारा रैखिक समीकरण युग्म बन गया, है ना। बस यहाँ एक्स बाई की जगह यू भी है, ठीक है, एक्स बाई की जगह यू भी है ना। तो इस तरह से रैखिक समीकरण युग्म बना करके फिर आप चाहे जोना विधि लगा करके हल कर दो, है ना। जोना विधि लगा के हल कर दो, ठीक है। प्रतिस्थापन, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो आपको आसान लगे, ठीक है। हमारा मन है ग्राफ विधि से, तो तुम ग्राफ बना के हल कर दो ठीक है, तो कौनों विधि से हल कर लीजिए। चलिए तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे,
तो देखिए इसमें तो इनडायरेक्टली रूप में दिया गया है ना। क्या करना है आपको, इधर एक्स वाई है ना, हमको भैया ये को अचर पद लाना है ना। तो इधर एक्स वाई है, इधर अचर पद है, तो इसको हम क्या करेंगे, अचर पद वाला को, अचर पद में जो एक्स वाई है उसको हम क्या करेंगे, अचर पद वाला जो है हमारा, इसमें एक्स वाई है, आप खुद देखें ना, एक्स वाई से भाग दे देंगे ना, इधर अचर पद बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं, दिया गया इक्वेशन है ना, दिया है, ठीक है, गिव है इक्वेशन 6x प्लस 3y बराबर 6xy। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स वाई से भाग दे देंगे, है ना। तो देखिए एक्स वाई से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 6x बटा एक्स वाई प्लस 3y बटा एक्स वाई बराबर 6xy बटा एक्स वाई। अब यहाँ देखिए x कट गया, यहाँ y कट गया, और यहाँ पे आपका एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, है ना। तो अब x वाला पद आगे लिख लीजिए, तो 3 बटा एक्स ये हो गया हमारा, कंफ्यूज मत कीजिएगा, है ना, ये वाला पद एक्स वाला पद आगे लिखे हैं, 3 बटा एक्स बच गया जो इधर लिख दिया है ना, इधर हमारा बच गया 6 बटा वाई। ठीक है, और इधर हो गया हमारा 6 बटा कहाँ, बस केवल 6 बच गया, है कि नहीं, देख रहे हैं, 3 बटा एक्स प्लस 6 बटा वाई बराबर 6, है कि नहीं, ये हो गया हमारा समीकरण 1 आ गया। ठीक है, आप देख रहे हैं कि नहीं, देख रहे हैं ना, हमारा चर नीचे आ गया ना, वो वाला फॉर्मेट आ गया ना जो बताया हमको, है ना, चर नीचे आ गया। दूसरा को भी हम ऐसा ही कर लेते हैं, ठीक है, होकर पहले हम जैसे पोछा लगा देते हैं। ठीक है, चलो एक पोछा लगा लो, पोछा। तो दूसरा जो क्वेश्चन समीकरण में है वो कितना है, दूसरा जो समीकरण है भैया, पुनः 2x प्लस 4y बराबर 5xy, है ना। तो इसमें हम भाग करेंगे एक्स वाई से, तो 2x बटा एक्स वाई जोड़ 4y बटा एक्स वाई बराबर 5xy बटा एक्स वाई, है कि नहीं, एक्स वाई कटा, ठीक है, वाई कटा, एक्स कटा। तो अब यहाँ हो गया हमारा, देखिए एक्स वाला पद आगे लिख लीजिए, तो 4 बटा एक्स, है ना, 2 बटा वाई बराबर 5, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब 1 बटा एक्स बराबर यू, है ना, एवं 1 बटा वाई बराबर भी माना। ठीक है, 1 बटा एक्स बराबर यू एवं 1 बटा वाई बराबर भी माने, है ना। ठीक है, काहे माने, दोनों में समान है ना, नीचे एरो में एक्स, नीचे एरो में एक्स, एरो में वाई, है कि नहीं। ठीक है, तो दोनों में जो हर है वो समान है, तो हम मान सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिए समीकरण 1 से, है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है, या फिर डायरेक्ट दोनों लिख लीजिए ना, समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है, समीकरण 1 एवं 2 से हम क्या लिख सकते हैं, 3 बटा एक्स है ना, तो 1 बटा एक्स बराबर यू, तो हो जाएगा कितना, 3u, है ना। इधर हो गया हमारा 1 बटा बाई, तो 6 भी, ठीक है, बराबर हो गया 6, ठीक है। इधर हमारा देख लीजिए 4x, 4 बटा एक्स तो 4u, इधर 2 बाई है, 2 बटा बाई तो 2 भी बराबर इधर 5, है ना। अब इसको समीकरण आप 3 मान लीजिए और इसको समीकरण 4 मान लीजिए। ठीक है, अब आपको इसको हल कर देना है, हमारा रैखिक समीकरण युग्म आ गया, है कि नहीं। अब इसको आप चाहे जैसे हल कर सकते हैं, कोई भी विधि से हल कर लीजिए, है ना। तो सबसे आसान तो हमको यहाँ पे विलोपन विधि लग रहा है, नहीं, चलो विलोपन विधि यूज कर लेते हैं, है ना। एरर में 3 से गुना कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 4 में, है ना, 3 से गुना
करने पर, ठीक है। आपको बतेबे किए हैं कि विलोपन विधि कैसे यूज करते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो तीन से गुना कर देंगे ना तो द्वितीय 6 हो जाएगा, है कि नहीं। विलोपन विधि यूज करने के लिए क्या करते हैं, जिसको विलोपित करना होता है उसको हम अचर को यानी गुणांक को समान बना देते हैं। उसके बाद अगर समान राशि है मतलब समान चिन्ह है तो हम घटा देंगे, और अगर असमान चिन्ह है तो जोड़ देंगे, है कि नहीं। तो पहले इनके गुणांकों को समान बनाएंगे, है ना। तो ऊपर वाला में तो गुना नहीं कर रहा है ना, तो ऊपर वाला सेम टू सेम रह जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला हो गया हमारा 3u प्लस 6 भी बराबर 6, ठीक है। नीचे वाला में हम कितना से गुणा किए हैं, 3 से गुणा कर रहे हैं। 3 चौके 12u हो जाएगा, इधर 3 गुना 6 भी बराबर 3 पचे 15, है कि नहीं। अब उसके बाद क्या हमने बोला कि भाई दोनों को गुणांक समान बना दिए, है ना। चिन्ह समान है तो घटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे घटाने पर, है ना। क्या घटाने पर, घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाता है, माइनस। तो 3 माइनस 12 माइनस 9 हो जाएगा 9u, है ना। ये हो गया कैंसिल, बराबर ये 6 में से 15 घटेगा -9, माइनस माइनस कट गया, 9 से 9 कट गया, u बराबर 1, ठीक है। u बराबर कितना बचा 1, है ना। अब u का मान दोनों में से केकरो में रख देंगे, v का निकाल लेंगे, है ना। समीकरण कितना से केकरो में रख दो ना u का मान, चलो 1 में रखो, ठीक है। तो समीकरण 1 नहीं 3 ना, समीकरण 3 से, हाँ 3 में रख देंगे तो हो जाएगा हमारा 3, है ना। u का मान हो गया आ गया हमारा कितना 1, ठीक है। प्लस 6 भी बराबर 6, 6 भी बराबर 6, है ना। तो 6 भी बराबर आ जाएगा, 6 में से 3 घटेगा, ठीक है ना। तो 6 भी बराबर हो गया, 6 में से 3 घट गया 3, 3 दूना 6, यानी भी बराबर आ गया 1/2। तो u का मान 1 और v का मान आ गया 1/2, है ना। कोई दिक्कत नहीं। अब u और v से हम लोग यहाँ से x का मान निकालेंगे, है कि नहीं। अब चूंकि अब ये चूंकि कोई एक से लिखना, चूंकि 1/x बराबर u एवं 1/y बराबर v हमने माना था ना, ठीक है ना। कहेंगे u v का मान तो आई है क्या, हल करिए लिए, है ना। तो हमने हल किया u और v का मान निकाले, तो u और v थोड़ी इसमें दे लेता, है ना। u और v तो हमने अपने सुविधा के लिए माना ना, ठीक है नहीं। हमें तो आंसर निकालना है, हल करना है, x और y का मान निकालना है ना। तो x 1/x बराबर u माना था, ठीक है नहीं। तो 1/x बराबर u कितना आया है 1, है ना। और इधर से 1/y बराबर भी कितना आया है 1/2, यहाँ से हो गया आ गया कितना x बराबर 1 एवं y बराबर हो गया 2, है कि नहीं। तो x बराबर 1 आ गया, y बराबर 2 आ गया, ठीक है। तो ऐसे रैखिक समीकरणों का हल हम इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। बस क्या इसमें ध्यान देना है ना। ऐसे क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे, तो एक तो आपको इसमें अचर पद नहीं दिया गया है ना। भैया हमने यहाँ से देखा कि x y से जब हम भाग देंगे तो हमारा अचर पद आ जाएगा, ठीक है ना। या तो आपको डायरेक्ट जो है आपको चर नीचे वाला फॉर्मेट में, वो भी क्वेश्चन हम आपको बताते हैं जिसमें चर आपका नीचे रहेगा, है ना। तो जैसे ही चर नीचे रहा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, 1/x बराबर u और 1/y बराबर v मान के आसानी से बना लेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। चलिए इसमें आप देख लीजिए, इसमें जो आपका क्वेश्चन है ना, आपको इसमें दिख रहा होगा क्या है, चर नीचे है ना। तो इसमें डायरेक्ट हमको दिख रहा है कि भाई ये चर नीचे है, ठीक है। तो जब चर नीचे है तो हम लोग आसानी से, और दोनों में 1/x है ना, 1/x है ना। अब ऐसा 1/2x 1/3x तो हम मान नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें 2x और इसमें 3x है। हाँ अगर एकरो में 2x एकरो में 2x रहता तो हम मान लेते, है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो उसको रहने देते हैं। बाकी जो चर वाला है 1/x 1/x 1/y 1/y, है ना, तो उसको हम यू भी मान के बना लेंगे। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो
माना कि, है ना, माना कि 1/x बराबर u एवं 1/y बराबर v। ठीक है, हमने मान लिया। तो इसलिए हो जाएगा कितना, देखो, तो 1/2, ठीक है ना, 1/2 1/x बराबर u हो गया, ठीक है ना, 1/2 u हो गया। ठीक है, फिर इधर से हमारा 1/3 और 1/y बराबर भी हो गया, बराबर इधर क्या हो गया, 2, है ना। ठीक है, और यहाँ से एवं दूसरा जो समीकरण हो जाएगा 1/3, या फिर ऐसे कीजिए ना, इसको आपने लिख लिया है कि नहीं, आप इसको क्या कीजिए, रैखिक समीकरण युग्म बना दीजिए पहले। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, देखो, नीचे एलसीएम ले लेंगे तो नीचे 6 हो जाएगा, है कि नहीं, इधर 3u, इधर 2 भी हो जाएगा ना, 2 भी, नीचे 6 एलसीएम होगा ना, बराबर इधर 2, तो यहाँ से आ जाएगा 3u + 2 भी बराबर 6 दूना 12, है कि नहीं, 6 दूना 12। ठीक है, अब हम लोग इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अच्छा, फिर दूसरा जो है ना, तो दूसरा जो समीकरण है वो हमारा 1/3x, तो 1/3, तो 1/x बराबर u माने 1/3u, है ना, प्लस 1/2, है ना, 1/y बराबर v मान लिए, बराबर 13/6, है कि नहीं, 13/6। अब यहाँ पे देखो, हम लोग यहाँ पे नीचे 6 एलसीएम हो जाएगा, तो इधर 2u, फिर इधर 3v और नीचे 6 बराबर 13/6, 6 कट जाएगा हमारा, तो यहाँ आ गया 2u + 3v बराबर 13। ये आ गया हमारा समीकरण 2 मान लिया, ठीक है नहीं। चलिए, अब 1 और 2, अब इन दोनों में से आपको जैसे चाहे वैसे हल कर सकते हैं ना, जो भी मेथड लगा करके, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन, कोई सा भी। ठीक है, चलिए, तो हम विलोपन सबसे आसान होता है, ठीक है विलोपन सबसे आसान होता है, इसलिए विलोपन नहीं पूछता है एग्जाम में जल्दी, है कि नहीं, ज्यादा आपको वज्र गुणन विधि पूछता है। ठीक है, लेकिन आप अगर आपको दिया नहीं है, अगर इक्वेशन दे दिया है ना, और कहा केवल हल कीजिए, जैसे यहाँ पे दे दिया केवल हल कीजिए, तो भाई हमको जो आसान लगेगा उससे हल करेंगे, है कि नहीं। चलिए, तो इसको विलुप्त करने के लिए, चलो इसमें 3 से इसमें 2 से गुना कर देंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए ना, समीकरण 1 में, है ना, समीकरण 1 में 3 से एवं समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, ठीक है, 2 से गुना करने पर, तो भैया जब हम गुना करेंगे तो यहाँ से देख लीजिए ना क्या हो जाएगा, 1 में 3 से किया ना, तो 3 3 9u, है कि नहीं, 9u, ठीक है, प्लस 3 दूना 6 भी बराबर 12 3 36, इसमें 2 से किया ना, तो 2 दूना 4u, 2 3 6 भी, इधर हो गया 13 दूना 26। ठीक है, चलिए, है ना, गुणांक को हमने समान बना दिया, चिन्ह समान है तो क्या करेंगे, घटा देंगे, है ना, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, यहाँ माइनस माइनस, है ना, ये कट गया हमारा, अब यहाँ 9 में से 4 घट गया, 5u बराबर, इधर क्या बचेगा, 26 10 36, यानी कि 10 ना, अब 10 बच गया, तो u 5 दूना 10 हो गया, u बराबर 2 आ गया। ठीक है, जब u 2 आ गया तो v का मान निकाल लेंगे, u का मान केकरो में रख करके, है ना। ठीक है, तो u का मान रख लीजिए। अब समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से 1 में रख लेंगे, तो 3 गुना u का मान हो गया 2 + 2 भी बराबर 12, तो 2 भी बराबर आ गया 12, 3 -6, 3 6 हुआ ना, 12 में से 6 घट गया 6, तो 2 3 6, यानी कि v बराबर 3 आ गया, तो u 2 और v 3 आ गया, है ना। अब यहाँ से लिख लेंगे, ठीक है ना, तो हम लोग जो माने थे कि चूंकि 1/x बराबर u एवं 1/y बराबर v,
है ना। तो 1/x बराबर यू का मान कितना 2 आया ना, 1/y बराबर भी का मान 3 आया। दैट मीन्स x बराबर 2 हो गया, सॉरी नहीं उल्टा ना हो जाएगा, 1/2 एवं y बराबर हो गया 1/3। ठीक है ना, क्या बताइए कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया कि नहीं आया? आया है ना। तो जब चर नीचे है तो आपको यू और भी मान करके बना देना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और हम आपको दिखा देते हैं इस तरह का, है ना, ताकि आपको और भी अच्छे तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, एक और क्वेश्चन हमने ले लिया है जिसमें चर आपका नीचे है ना। तो इसको भी कैसे हल करेंगे, जो भी चर नीचे है ना, हमने बोला था कि अगर नीचे देखिए आपको केवल चर हो या फिर चर के जगह कुछ और भी हो सकता है ना, तभी हम इसमें उसको इस तरह से बना सकते हैं। बस यहाँ देख लेंगे कि दोनों में समान है कि नहीं। यहाँ भी x-1, यहाँ भी x-1, y-2 y-2 है ना। तो जो भी है ओकरे हम यू मान लेंगे, है कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया, 1 चाहे लिख लो ना, माना कि, ठीक है, माना कि 1/x-1 बराबर यू एवं 1/y-2 बराबर, ठीक है ना। तो यू और भी हमने मान लिया, है ना। अब जो हो जाएगा तो समीकरण युग्म हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 5u, है ना। 5u प्लस 1/y-2 है ना, तो ये तो भी होगा बराबर 2, 5u प्लस भी बराबर 2 हो गया, है कि नहीं। एवं ये जो हो गया हमारा 6u माइनस 3 भी बराबर 1। ठीक है, चलिए इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, है ना, और ये इक्वेशन 2 हो गया। वैसे तो हमारा 1 और 2 इसको मानते हैं, है ना, नहीं माना कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए तो अब हमको इसको क्या करना है, अब इसको विलुप्त करना है ना। तब विलोपित करने के लिए भैया यहाँ 3 भी है, यहाँ 3 से गुना कर देंगे, जोड़ देंगे, बंद हो गया, है कि नहीं। चलिए तो में हम 3 से गुना कर देंगे। समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर तो गुना कर देंगे भैया, तो 3 × 15 यू, है ना, प्लस 3 भी या 3 ना 6। इधर तो हमारा ये रह गया, ठीक है नहीं, 6u माइनस 3 भी बराबर 1। ठीक है, अलग अलग चिन्ह है, जोड़ देंगे, है ना। जोड़ने पर तो जोड़ देंगे तो 15 × 21 यू हो गया, ये तो कटिएगा, बराबर 6 × 7 हो गया, है ना। यहाँ से 7 × 21 कट गया ना, तो यू बराबर आ गया 1/3। ठीक है, अब यू का मान 1/3 आ गया, यू का मान केकरो में रख दो, है कि नहीं। तो यू का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 से तो 5 यू का मान 1/3 जोड़ भी बराबर 2, तो 5/3 हो गया। तो भी बराबर कितना 2 माइनस 5/3, है कि नहीं। तो कितना आ जाएगा, 3 और 6 में से 5 घट गया, 6 में से 5/3 यानी कि 1/3। यू भी 1/3 आ गया, भी 1/3 आ गया, है कि नहीं। अब हमको x और y निकाल लेंगे। तो चूंकि हमने माना था 1/x-1 बराबर u एवं 1/y-2 बराबर v, है ना। तो यहाँ से 1/x-1 बराबर u का मान कितना आया, 1/3 आया, है कि नहीं। यहाँ हो गया 1/3 एवं 1/y-2 बराबर v का मान कितना आया, 1/3 आया। ठीक है ना, चलिए तो अब यहाँ से हो जाएगा कितना, x-1 बराबर 3, है ना, और यहाँ से हो जाएगा y-2 बराबर 3। दैट मीन्स यहाँ से 3 जोड़ 1 4 एवं यहाँ से y बराबर 3 2 5। तो x का मान 4 और y का मान आ गया 5। यही आपका हल हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, क्या करना है, कैसे बनाएंगे, कैसे समझे आप कि भैया x और y जो है
अगर हमारा चर नीचे है, क्या है, चर नीचे है, अब वो चर या तो केवल चर राशि रहे, यानी कि केवल x और y रहे, या फिर 2x 3x या x माइनस 1 x प्लस 2 y प्लस 2 कुछ भी हो, है ना। तो जो भी होगा, जो दोनों में समान होगा, उसको हम 1 बटा उतना बराबर u मान लेंगे और 1 बटा y बराबर भी मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा रैखिक समीकरण युग्म आ जाएगा। फिर इसको आप चाहे जो ना विधि लगा करके हल करो, है ना, कोई सा भी विधि लगा करके हल कर लेंगे, है ना। हल करेंगे तो हमारा यहाँ पे देखिए u और v का मान आ जाएगा। u और v का मान चूंकि इतना बड़ा हमने माना था, तो फिर यहाँ रख के x और y का मान निकाल लेंगे, ठीक है भैया। ठीक है, अगर तैयो को दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट में तो ना करते हैं तो क्या पता आपको समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो समझ में आया तब भी कमेंट कीजिए, यस सर समझ गया, अंडरस्टैंड, है ना। और ना समझ में आया तो भैया बोलिए कि हमको ना समझ में आया, हमको 2-4 और क्वेश्चन लेकर के बताइए, ठीक है। तो 2-4 को और अलग से क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, है ना। ये जितना भी हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, ये भी आपका पूछा गया होगा, है ना। ये हमने किया तो गया है, आपको बता देंगे, ठीक है ना। हम जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब आपका जो PYQ है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वहीं से हम उठा रहे हैं, ठीक है, ताकि जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न ही बता रहे हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, है ना। तो अगर आप समझ में आ गया है तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, है ना। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए जरूर, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए, धन्यवाद, जय हिंद।